हाय दोस्तों, कहानी दिल से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सुरमा। शादी के वक्त फमीदा की उम्र 19 से ज़्यादा न थी। उसका दहेज भी तैयार था, इसलिए उसके माँ बाप को कोई परेशानी नहीं हुई। 25 के लगभग जोड़े थे और जेवरात भी। लेकिन फमीदा ने अपनी माँ से कहा कि वो सुरमा जो विशेष रूप से उनके यहाँ आता है, चांदी की सुरमेदानी में डालकर उसे ज़रूर दें। साथ ही सुरमा डालने की सिलाई भी। फमीदा की ये इच्छा तुरंत पूरी हो गई। आज़म अली की दुकान से सुरमा मंगाया, बरकत की दुकान से सुरमेदानी, और उसके दहेज के सामान में रख दिया। फमीदा को सुरमा बहुत पसंद था, शायद इसलिए कि उसका रंग बहुत ही अधिक गोरा था। वो चाहती थी कि थोड़ी सी स्याही भी उसमें शामिल हो जाए। होश संभालते ही उसने सुरमे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उसकी माँ उससे अक्सर कहती, फमीदा, ये तुम पर क्या सनक सवार हो गई है, जब तब आंखों में सुरमा लगाती रहती हो। फमीदा मुस्कुराई, अम्मी जान, इससे नज़रें कमज़ोर नहीं होती। आपने चश्मा कब लगवाया? जब मैं 12 साल की थी तब। अगर आपने सुरमे का इस्तेमाल किया होता ना, तो आपको कभी भी चश्मे की ज़रूरत नहीं महसूस होती। असल में हम लोग कुछ अधिक ही रोशनी का ख्याल हो गए हैं, लेकिन रोशनी के बदले हमें अंधेरा ही अंधेरा मिलता है। उसकी माँ ने कहा, न जाने क्या बक रही है ये लड़की। मैं जो भी बक रही हूँ सही है। आजकल लड़कियाँ नकली भवें लगाती हैं, नकली पलकें लगाती हैं, काली पेंसिल से खुदा जाने अपने चेहरे पर क्या कुछ करती हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? चुड़ैल बन जाती हैं। उसकी माँ की समझ में कुछ भी नहीं आया। न जाने क्या कह रही है, मेरी समझ में तो खाक भी नहीं आया। अम्मी जान, आपको इतना तो समझना चाहिए कि दुनिया सिर्फ खाक ही नहीं है, कुछ और भी है। अच्छा बता, और क्या है? बहुत कुछ है, खाक में भी सोने के कण हो सकते हैं। खैर, फमीदा की शादी हो गई। पहली मुलाकात मियाँ बीवी की बड़ी दिलचस्प थी। जब फमीदा के पति ने उससे बात की तो उसने देखा कि उसकी आंखों में स्याहियाँ तैर रही थी। उसके पति ने पूछा, तुम इतना सुरमा क्यों लगाती हो? फमीदा झेप गई और जवाब में कुछ न कह सकी। उसके पति को यह अदा पसंद आई और वो उससे लिपट गया, लेकिन फमीदा की सुरमा लगी आंखों से टप टप काले आंसू बहने लगे। उसका पति बहुत परेशान हो गया। तुम रो क्यों रही हो? वो चुप रही, वो बिल्कुल खामोश रही। उसके पति ने एक बार फिर से पूछा, क्या बात है फमीदा, आखिर रोने की वजह क्या है? क्या मैंने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया है? जी नहीं। तो फिर रोने की वजह क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं। उसके पति ने हौले हौले उसके गाल पर थपकी दी और कहा, जो बात है मुझे बता दो। अगर मैंने कोई ज़्यादती की है तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। देखो, तुम इस घर की मलका हो और मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, लेकिन ये रोना धोना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि तुम सदा हंसती रहो। फमीदा फिर भी रोती रही। उसके पति ने उससे एक बार फिर से पूछा, आखिर इस रोने की वजह क्या है? फमीदा ने जवाब दिया, कोई वजह नहीं। आप पानी का एक गिलास ला दीजिए मुझे प्लीज़। उसका पति फ़ौरन से पानी का एक गिलास ले आया। फमीदा ने अपनी आंखों में लगा हुआ सुरमा धोया, तौलिए से अच्छी तरह साफ़ किया। आंसू अपने आप ही सूख गए। उसके बाद वो अपने पति से बातचीत करने लगी। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपको इतना परेशान किया। आप देखिए, मेरी आंखों में सुरमे की एक लकीर भी बाकी नहीं रही। उसके पति ने कहा, मुझे सुरमे से कोई परेशानी नहीं, तुम शौक़ से इसका ज़रूर इस्तेमाल करो, मगर इतना ज़्यादा नहीं कि आंखें उबलती हुई नज़र आएं। फमीदा ने आंखें झुकाकर कहा, मुझे आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना है। आने वाले समय में मैं कभी सुरमा नहीं लगाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इसका उपयोग करने से मना नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मतलब है, किसी भी चीज़ को थोड़ा किफ़ायत से इस्तेमाल किया जाए। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ इस्तेमाल में आएगी तो अपनी कदर खो देगी। फमीदा ने सुरमा लगाना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी चांदी की सुरमेदानी को रोज़ निकाल कर देखती रहती और सोचती थी कि ये अब उसकी ज़िंदगी से क्यों अलग हो गई। वो क्यों इनको अपनी आंखों में जगह नहीं दे सकती? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी शादी हो गई है?
या इसलिए कि अब वो किसी और की अमानत हो गई है, या हो सकता है कि उसकी इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई है। वो कोई फैसला नहीं कर सकती थी, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती थी। 1 साल के बाद उसके घर में एक चांद सा बच्चा आया। फमीदा निढाल थी, लेकिन उसे अपनी कमज़ोरी का कोई एहसास नहीं था। इसीलिए वो अपने लड़के की पैदाइश पर प्रसन्नता रहित थी। उसे यूँ महसूस होता जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती की है। 40 दिन के बाद उसने सुरमा मंगवाया और अपने नए बच्चे के आँखों में लगाया। लड़के की आंखें बड़ी बड़ी थी। उनमें जब सुरमा लगा तो वो और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसके पति को कोई परेशानी नहीं थी कि उसने बच्चे की आंख में सुरमा लगाया, इसीलिए क्योंकि उसे भी बड़ी और खूबसूरत आंखें पसंद थी। दिन अच्छी तरह गुजर रहे थे। फमीदा के पति को तरक्की मिल गई थी। अब उसकी तनख्वाह भी 1500 रुपये करीब थी। एक दिन उसने अपने लड़के को, जिसका नाम उसकी बीवी ने आसम रखा था, सुरमा लगी आंखों के साथ देखा। वो उसको बहुत प्यारा लगा। उसने बड़ी उत्सुकता से उसको उठाया, चूमा और पलंगड़ी पर डाल दिया। वो हंस रहा था। वो अपने नन्हे मुन्ने हाथ पांव इधर उधर मार रहा था। उसकी सालगिरह की तैयारी हो रही थी। फमीदा ने एक बहुत बड़े केक का ऑर्डर दे दिया था। मोहल्ले के सभी बच्चों को दावत दी गई थी। उसके लड़के की पहली सालगिरह बड़ी शान से मनाई जाने वाली थी। सालगिरह निश्चिंत रूप से शान से मनाई जाती, मगर 2 दिन पहले ही आसम की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और ऐसी हुई कि उसका जिस्म ऐंठने लगा। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने उसकी जांच की। जांच के बाद मालूम हुआ कि उसे डबल निमोनिया हो गया है। फमीदा रोने लगी, बल्कि सिर पीटने लगी। ये मेरे बच्चे को क्या हो गया है? हमने तो उसे फूलों की तरह पाला है। इस पर डॉक्टर ने उससे कहा, मैडम, ये बीमारियां इंसान के काबू में नहीं होती। वैसे डॉक्टर के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चे के जीने की कोई उम्मीद नहीं। फमीदा ने रोना शुरू कर दिया। मैं तो खुद मर जाऊंगी। खुदा के लिए डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए। आप इलाज करना चाहते हैं। मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बड़े शुष्क लहजे में कहा, खुदा करे ऐसा ही हो। आप इतने नाउम्मीद क्यों हैं? मैं नाउम्मीद नहीं, लेकिन मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। झूठी तसल्ली आप मुझको क्यों देंगे? मुझे यकीन है कि मेरा बच्चा ज़िंदा रहेगा। खुदा करे ऐसा ही हो। मगर खुदा ने ऐसा ना किया और 3 दिन बाद अस्पताल में वो बच्चा मर गया। फमीदा पर देर तक पागलपन की स्थिति बनी रही। उसके होशो हवास गुम थे। कोयले उठाती, उन्हें पीसती और अपने चेहरे पर मलना शुरू कर देती। उसका पति बहुत परेशान था। उसने कई डॉक्टरों से सलाह की, दवाइयाँ भी दी। अपेक्षित परिणाम नहीं हुआ। फमीदा के मन मस्तिष्क में सुरमा ही सुरमा था। वो हर बात कालिक के साथ सोचती थी। उसका पति उससे कहता, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? वो जवाब देती, कोई ख़ास बात नहीं, बस आप मुझे सुरमा ला दीजिए। उसका पति उसके लिए सुरमा ले आया, मगर फमीदा को पसंद ना आया। खुद बाज़ार गई और अपनी पसंद का सुरमा ख़रीद के लाई। उसने अपनी आँखों में लगाया और सो गई। जिस तरह वो अपने बेटे आसम के पास सोया करती थी, ठीक उसी तरह। सुबह जब उसका पति उठा, उसने अपनी पत्नी को जगाने की कोशिश की तो वो मुर्दा पड़ी थी। उसकी बगल में एक गुड़िया थी, जिसकी आंखें भी सुरमे से भरपूर थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सजेशंस आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।